बड़ी खबरों के बाद हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताने जा रहे हैं, क्योंकि लगातार बड़ी खबरों से हम आपको अपडेट करेंगे और आपको बताएंगे कि आज क्या कुछ रहने वाला है। इस वक्त की बड़ी खबर, ड्रग्स कनेक्शन पर ताबड़तोड़ एक्शन हो चला है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, रिया सैमुअल पर एनसीबी का शिकंजा कसा है। आपको बता दें, इस वक्त सुशांत केस में रिया के घर पर एनसीबी ने छापा मारा है। बड़ी कार्रवाई की गई है। एम्स की फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम आज सौंप सकती है अपनी रिपोर्ट। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, क्योंकि ड्रग्स कनेक्शन पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है और रिया सैमुअल पर एनसीबी का शिकंजा कसा गया है। ममता, बिल्कुल, सुशांत केस में रिया के घर पर एनसीबी का ये बड़ी छापामारी की गई है और एम्स की फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम आज वहां पर पहुंची है और ड्रग कनेक्शन पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। जिस तरीके से सुशांत मामले पर ड्रग्स कनेक्शन सामने आया था, इसको लेकर एनसीबी की टीम लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है और रिया के घर पर एनसीबी की टीम का ये छापा, एक बड़ी कार्रवाई की गई है। तो सुबह सुबह एनसीबी की टीम पहुंची है रिया के घर पर। रिया और शोभिक चक्रवर्ती, जिस तरीके से शोभिक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती के चैट में खुलासा हुआ था ड्रग्स कनेक्शन को लेकर, अब एनसीबी सुबह सुबह पहुंच चुकी है। लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, एम्स की फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम आज सौंप सकती है अपनी रिपोर्ट। ये भी खबर मिल रही है कि ड्रग्स कनेक्शन पर ताबड़तोड़ एक्शन है। एनसीबी की टीम पहुंची और आज एम्स की जो टीम पहुंची थी उसकी रिपोर्ट भी आनी है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे संवाददाता अशोक पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, ड्रग कनेक्शन पर ताबड़तोड़ एक्शन नजर आ रहा है और रिया के घर एनसीबी की टीम पहुंच गई है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, रिया के घर जो है वो एनसीबी की टीम पहुंच चुकी है। रिया ही नहीं बल्कि आपको बताना चाहूंगा कि रिया के साथ साथ सैमुअल मिरांडा के घर पर भी जो है 6 लोगों की जो टीम है जो एनसीबी की है वहां पर भी जांच कर रही है। लेकिन ये प्राथमिक जांच में जो है रिया के घर से जो शुरुआत की जा रही है, तो उसमें विशेष तौर से अभी तक शौविक का जो कंप्यूटर है और जो उसकी जो है जांच करना शुरू कर दी गई है। और सबसे अहम इसमें यह है कि सीबीआई की इंक्वायरी के दौरान ये 2 मोबाइल फोन जो अभी रिया के घर से मिला है उसकी जानकारी नहीं दी गई थी। तो अभी देखिए, ये फिलहाल टीम पहुंची हुई है और वहां पर जो ड्रग्स का एंगल है उसको लेकर के जांच कर रही है। पूरे घर की तलाशी ली जा रही है। अगर वहां पर कुछ ऐसा मिलता है जिसमें कि नार्कोटिक्स लॉ के, एनसीबी लॉ के अगेंस्ट, एनडीपीएस लॉ के अगेंस्ट कुछ होता है, तो ये मामला और आगे बढ़ता दिखाई देगा। लेकिन ये मान के चलिए कि जिस तरह से अभी आज जो इंक्वायरी हो रही है और जो चीजें वहां पे एक्शन मोड में दिख रही है, तो इसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं पर अब शौविक की गिरफ्तारी लगभग तय मानी जा रही है। बिल्कुल अशोक, लेकिन जानकारी दीजिएगा, क्योंकि सुबह 6:40 का समय था जब एनसीबी की टीमें पहुंची थी। कितने टीमें हैं और क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जिस तरीके से अभी छापेमार कार्रवाई चल रही है, आप बता रहे हैं कि फोन और लैपटॉप कहीं ना कहीं जब्त एनसीबी ने किया है और बाकायदा एक महिला अफसर भी वहां पर पहुंची है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती वहां पर है, उनकी मां वहां पर मौजूद है। तो पूरे एनसीबी की टीम पहुंची है। कितनी टीमें और अभी वहां पर क्या कुछ कार्रवाई चल रही है? अशोक, मैं आपको क्लियर कर दूं, अभी तक फोन और लैपटॉप को जब्त नहीं किया गया है, क्योंकि अब तक इसमें जांच की जा रही है। जांच करने के बाद में अगर उसमें कुछ ऐसा मिलता है एविडेंस, उसके बाद में फोन को और लैपटॉप को जब्त किया जाएगा। रह गई बात महिला अधिकारी तक पहुंचने का। देखिए, महिला अधिकारी इसलिए क्योंकि वहां पर महिलाएं हैं और एक प्रोटोकॉल के तहत और एक प्रोसीजर के तहत जो है महिला पुलिसकर्मी को लेकर के इस तरह की कार्रवाई की जाती है। और अभी जो फिलहाल 2 टीमों को डिवाइड किया गया, जिसमें 6 लोग सैमुअल मिरांडा के घर पे हैं और वहां पर जांच कर रहे हैं, वहीं 6 लोग जो है ये रिया के घर पे पहुंचे हुए हैं जो वहां पे इंक्वायरी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जिस तरह से जैद बात्रा को पकड़ा गया, जैद बात्रा के साथ में जो शौविक के चैट सामने आए थे, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ था कि सैमुअल के और शौविक के जो कनेक्शन हैं वो जैद बात्रा और अब्दुल बासित के साथ में मौजूद हैं। तो अब जिस तरह से जैद बात्रा को 7 दिन के रिमांड पे लिया गया है एनसीबी की तरफ से, तो ये रिमांड के बाद में ये पहला दिन जिसमें इन्वेस्टिगेशन करते हुए शौविक के घर पे पहुंचे हुए, जैसे हम लगातार बता भी रहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि आने वाले 48 घंटे में जिस तरह से शौविक के ऊपर बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि सीबीआई अपना काम कर रही है, ईडी अपना काम कर रही है, लेकिन वो एनसीबी के शिकंजे में पूरी तरह से आ चुके हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि ऑलरेडी एक चैट आ चुकी है जिसमें उनका नाम लिया गया है और एनडीपीएस लॉ के अगेंस्ट में 56A जो उनकी सेक्शन है उसके तहत पर ये बाकायदा अगर किसी का नाम चैट में भी आता है तो उस पर विश्वास करके उस पर कार्रवाई, उसको ऑथेंटिक मान करके उस पर कार्रवाई की जाती है। वही हमको देखने को मिला है। अब ये एविडेंस को यहाँ तक कलेक्ट करने के बाद में उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक या दोपहर तक जो है शौविक को इस मामले में गिरफ्तार भी किया जा सकता है।
अशोक, अगर मिरांडा की बात करें तो वहां पर भी आप बता रहे हैं कि कार्रवाई चल रही है। वहां पर अगर बात करें एनसीबी की टीम की, वहां पर किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है? क्या लग रहा है कि कार्रवाई के बाद कुछ ऐसे तथ्य सामने आ सकते हैं, क्योंकि ड्रग्स का ये कनेक्शन है और घर पे छापेमारी होना एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, घर पे छापेमारी इसके लिए की जा रही है क्योंकि जिस वक्त शौविक का और बिल्कुल सैमुअल का एक जो चैट सामने आया था, उसमें उसने कहा था कि आप स्टफ लेकर के आ जाइए, सुशांत के यहाँ पर आ जाइए और स्टफ को अपने घर में स्टोर करिए, अपने पास रखिए। तो वो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अचानक जो छापेमारी की गई है आज, अगर उनके घर में ऐसा कोई स्टफ मौजूद है तो उनको रेड हैंड पकड़ करके उनकी गिरफ्तारी जो तत्काल की जाए, इसके लिए वहां पहुंच करके वहां भी किया जा रहा है। दोनों के लिंक जो है पेडलर्स के साथ जुड़े हुए हैं और जिस तरह के जैद मैं बता रहा हूं, जिस तरह जैद का जो स्टेटमेंट आया है उसमें दोनों ही लोगों के नामों की पुष्टि हुई। लेकिन अशोक, जिस तरीके से सभी के बयान सामने आ रहे हैं, आपको क्या लगता है पहले से सब लोग तैयार होंगे? जरूर अगर कोई सामान होगा पहले से हटा दिया गया होगा, क्योंकि पूरी तरीके से तैयारी तो उनके हर एक बयान से ही नजर आ रही है। तो आप समझिए यहां पर भी वो पूरी तरीके से तैयार होंगे, क्योंकि उनको पता होगा एक एक्शन जरूर लिया जाएगा जब हम बोल रहे हैं, इसलिए वो इतनी क्लियर तरीके से बोल रहे थे कि बिल्कुल जांच कर लीजिए। बिल्कुल, आपने जो कहा वो एकदम सही है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके ऊपर इस तरह का एक्शन हो सकता है, उन पर कार्रवाई हो सकती है, तो उन्होंने वहां स्टॉप जो चीजें वहां पर जो होती हैं, जो ड्रग्स वगैरह होते हैं, उसको हटा दिया होगा। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं ममता, जितना हम सोचते हैं उससे एक दो कदम आगे ही एनसीबी और बाकी जो टीमें अपने काम करने का तरीका करती है। वो सिर्फ वहां पहुंचेंगे, उसके बाद में जिस तरह से वहां पे प्रोसीजर के तहत वहां पे इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, चीजों को ढूंढा जाएगा। नहीं मिलने के बाद में जो चैट है, चैट के आधार पर इनको उठा के लेकर के जाएंगे, इनको बिठा करके अंदर पूछताछ करेंगे, क्योंकि इनका नाम आ चुका है। और जिस तरह से ये टीम बहुत के अब घर की तलाशी ले रही है, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि कुछ इन्वॉल्वमेंट आपका था, इसके लिए आपके घर की तलाशी ली गई। बकायदा पुलिस के अधिकारी भी वहां मौजूद है प्रोटेक्शन के लिए, जो टीम गई हुई है एनसीबी की। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एनसीबी के जो डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा, वो इस पूरे मामले को लीड कर रहे हैं। और जैसा 3 दिन पहले हमने हमारे चैनल पर दिखाया था कि यहाँ पर समीर वानखेड़े जो पहले डीआरआई में थे, उनका भी ट्रांसफर जो है मुंबई के एनसीबी में किया गया है। उनका नेटवर्क जितना स्ट्रॉन्ग है और जिस तरह के वो अधिकारी जाने जाते हैं, कहीं ना कहीं पर उनके पास में कुछ ऐसा पुख्ता मिला, जिसके चलते आज ये कार्रवाई की गई है। और ये मान के चलिए कि आज दोपहर तक इन दोनों में से किसी एक की गिरफ्तारी हमको देखने को मिल सकती है। बिल्कुल अशोक, क्या यही माना जाए कि अपनी जिंदगी को चलाने के लिए, ऐशो आराम के लिए शॉर्टकट अपना रही थी रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती, क्योंकि शौविक का नाम आज सामने आया और शौविक की गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो चुकी है। जो ड्रग्स का एंगल सामने आ रहा है, अब कहीं ना कहीं ये लग रहा है जो बड़े सपने रिया चक्रवर्ती देखा करती थी, कहीं ना कहीं ड्रग्स का जो एंगल है उससे कहीं ना कहीं ये मिला हुआ है। और जो ड्रग्स पैडलर की गिरफ्तारी हुई है, शौविक चक्रवर्ती का व्हाट्सएप के जरिए नाम आना, रिया चक्रवर्ती का कहना कि ड्रग्स की आप डोज दे दीजिए, कितनी डोज दी जानी है, कितनी नहीं दी जानी, सब रिया चक्रवर्ती को पता है। क्या शॉर्टकट अपनाया गया? देखिए, ऐशो आराम अपनी जगह होता है, ऐशो आराम अलग चीज होती है। इसको ऐशो आराम का नाम देना गलत होगा, इसको अय्याशी कहा जाता है। ये अय्याशी करने के लिए सब चीजें की जा रही थी। ऐशो आराम को आप और हम हर कोई चाहता है, लेकिन उसका एक प्रोसीजर होता है। ड्रग्स के मामले में लिप्त हो जाना, ड्रग्स की चीजों का बड़ा के ड्रग्स का इस्तेमाल करना, सिर्फ खुद ही नहीं अपने भाई को भी इसमें लीड कर देना, दिखाता है कि किस हद तक ये पूरा चक्रवर्ती परिवार जो है इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व था। अभी नाम सामने आ रहा है सिर्फ शौविक का और रिया का। कल जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसमें नाम आया था इंद्रजीत चक्रवर्ती, जिनके पिता है, जब जिस वक्त सीबीआई इंक्वायरी कर रही थी। धीरे धीरे अगर बात करें उनके बाद संजय चक्रवर्ती को छोड़ दिया जाए तो पूरे परिवार का जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है। अब देखिए, इसमें प्रमुख ये होता है कि जिस तरह से अब शौविक की बात कर रहे हैं, क्योंकि मुंबई में कॉलेज के आसपास ऐसी बहुत जगह है जहां पर ड्रग्स बेचा जाता है। अब जिस तरह का नाम जैद का है, जैद की भी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, वो भी एक मतलब 20-22 साल की उम्र का बताया जा रहा है। और जिस तरह से आज अब्दुल बासित को भी कोर्ट में उसकी पेशी होनी है, उसका भी नाम इसमें आया था। और 2 लोगों को गिरफ्तार करने की बात जो आज रात में की गई है, तो ये कुल मिलाकर के 4 से 5 लोगों की गिरफ्तारी तक इसमें की गई है। तो ये जो ड्रग्स था, ये पूरा सिंडिकेट बना करके ये लोग कहां सप्लाई करते थे, या अपने इस्तेमाल के लिए करते थे, या अपने फिल्मी पार्टी का इस्तेमाल करते थे, उसका अब कहीं ना कहीं वो अभी जांच का विषय बन गया है। अब ये जिस तरह से टीम आई है और जो कार्रवाई कर रही है, हर से मान के चलिए कि आज दोपहर तक इनकी गिरफ्तारी लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि इनको गिरफ्तार किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये प्रोसीजर के बाद में वहां से एनसीबी की टीम चली जाएगी कि हमको कुछ नहीं मिला, हम जा रहे हैं। इनको गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार करने के बाद में इनको बिठा के बकायदा इनसे पूछताछ की जाएगी। जी संभव है काफी हद तक। बिल्कुल
जिस तरीके से लगातार एनसीबी की टीम कार्रवाई कर रही है और लगातार ड्रग्स का ये जिन जिनके पास था वहां से जो सामने आया, और जिसके बाद ड्रग्स पेडलर जो थे उनमें जो हड़कंप मच गया, ड्रग्स फेंकने की खबर आई थी, अब जिस तरीके से एनसीबी की टीम कार्रवाई कर रही है, ये देख सकते हैं कि ये जांच की आंच उन लोगों तक भी पहुंचेगी जो काफी बड़े पायदान में बैठे हुए हैं? क्योंकि जिस तरीके से कंगना रनौत के बयान सामने आए थे, कहा था कई लोगों के नाम उन्होंने लिए थे कि इनका टेस्ट कराइए। कई ऐसे नेता और कई ऐसे अभिनेता हैं जो ये ड्रग्स जो इस ड्रग्स के साथ उनका कनेक्शन है। देखिए, कहावत है कि जब बड़ी आग लगती है तो आज उसकी गर्मी हर कोई महसूस करता है, उसकी आग धरती तक पहुंचती है। तो जिस तरह कंगना ने कह दिया है कि रणबीर कपूर, रणबीर सिंह का नाम लिया और विकी कौशल का नाम ले लिया, उनको ओपन चैलेंज कर दिया अपने ट्वीट के माध्यम से कि आप अपना टेस्ट कराएं और प्रूव करें कि आप ड्रग्स लेते नहीं है। यानी इतने बड़े नाम बॉलीवुड के देने के बाद में कहीं ना कहीं ये तो तय हो गया कि बॉलीवुड के कुछ कोई ऐसा खेमा है जो कि इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करता है। और जितने ओपनली, जितने ब्लडली जो है नाम लिया है कंगना रनौत ट्विटर के माध्यम से, तो ये दिखाता है कि कुछ कनेक्शंस है। और जब इतनी बड़ी बात अगर कोई अभिनेत्री बोलती है तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन में अब जिन लोगों को पकड़ा जा रहा है और अगर इनका नाम इनके जरिए आता है तो कार्रवाई इन पर भी होगी, इनके यहाँ भी पूछताछ होगी। सिर्फ डिफरेंस ये आएगा कि जिस तरह सुबह सुबह आज एनसीबी की टीम पहुंच के रिया और सैमुल के घर पे कार्रवाई कर रही है, उससे प्रोसीजर कुछ जितना अलग होगा। लेकिन ये तय मान के चलिए कि ये जो आग इस समय मुंबई की बॉलीवुड में लगी है और जो ड्रग्स एंगल को लेकर जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, इसकी लपेटे में, इसकी आज की लपेटे में कई लोग आएंगे, कई बड़े नाम आएंगे, क्योंकि बॉलीवुड में ड्रग्स का चलन आज से नहीं, पहले से, काफी पहले से है। तो अब कहीं ना कहीं पर यह माना जा सकता है कि इस सुशांत सिंह राजपूत मामले की वजह से अब एक ऐसा रैकेट बस्टर होता हमको दिखाई दे रहा है जो ड्रग्स से रिलेटेड था और कहीं ना कहीं पर एक ड्रग्स का काला जो कारोबार है यहाँ जो फल फूल के चल रहा था, कहीं ना कहीं उस पर काफी हद तक शिकंजा लगता हुआ। बिल्कुल अशोक, लेकिन आज की कार्रवाई की बताइएगा खबर, किस तरीके से सीबीआई आज अपना जांच का दायरा बढ़ाएगी? क्योंकि सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है, कल इंद्रजीत से भी पूछताछ की गई थी, आज कितने लोगों से सीबीआई पूछताछ करने वाली है और कहां तक सिद्धार्थ पिठानी से जो पूछताछ की गई, नीरज से पूछताछ की गई, अब क्या कुछ उसमें निकलकर सामने आया है? क्योंकि धीरे धीरे दिन बढ़ रहे हैं और लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्या कुछ सीबीआई कर रही है और सीबीआई की तरफ से क्या कुछ निकलकर सामने आ पा रहा है। अशोक, देखिए, अभी तो फिलहाल जो एनसीबी कार्रवाई कर रहे हैं, एनसीबी की कार्रवाई के बाद में डिसाइड होगा कि आगे करना क्या है। सीबीआई को अपना आज कार्रवाई करनी है, अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी है, लेकिन अगर वो रिया को या शौविक को या इंद्रजीत को साथ में ले जाते हैं, अगर उनकी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कार्रवाई हो सकती है, उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है। और आज एट अ टाइम अगर सेम डे अगर सीबीआई भी शौविक, रिया या इंद्रजीत चक्रवर्ती से बात करना चाहेगी तो आज वो अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। शायद इसी वजह से सुबह सुबह 6:40 पर एनसीबी की टीम आकर उन्होंने छापामारी की और उनको पकड़ा, ताकि सुबह उठ करके दोबारा सीबीआई में ना भागे। यहाँ अब ऐसा हो गया है ना हर्ष के, जैसे कि चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है, यानी कि कौन पहले झपकेगा, कौन लपटेगा और कौन किसको लेकर के जाएगा, अब ये चीज हो गई है। ये तीनों ही टीम, इसमें देखिए ये समझ में आ रहा है कि तीनों ही टीम इतना इन्वॉल्व हो गई है अपने काम को लेकर के, किसी भी एंगल से छोड़ना नहीं चाहिए। ईडी अपना काम कर रही है, एनसीबी अपना काम कर रही है, सीबीआई अपना काम कर रही है, तीनों जो बॉडी है वो प्रॉपर डायरेक्शन में काम कर रही है। लेकिन मैं फिर से क्लियर करना चाहूंगा आपको कि सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में अगर कोई टीम इस समय है तो वो है एनसीबी की टीम, जो इस वक्त रिया और सैमुल घर पे छापेमारी कर रही है। और ये मान के चलिए कि सीबीआई की टीम की जो है कार्रवाई बाद में होगी, लेकिन उसके पहले एनसीबी इनको इनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए सक्षम और कर भी सकती है। बिल्कुल अशोक, और अगर बात करें सीबीआई की तरफ से पूछताछ के बाद ये सामने आ रहा था कि हत्या जैसा इसमें कोई एंगल सामने नहीं आ पा रहा, अब सुसाइड की जांच की जाएगी, ये कहना सामने आया था। उसकी जांच कब से शुरू होने वाली है, उसको लेकर क्या कुछ सीबीआई का प्लान है? देखिए, सीबीआई की तरफ से जो कहा गया मैंने, जो ठीक है, लेकिन उसके बाद में अब इसमें सीबीआई ने एक और नए एंगल से जांच करना शुरू कर दी, जो है दिशा सारियन। और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि एनीथिंग रिलेटेड टू सुशांत सिंह राजपूत डेथ, मतलब कोई भी ऐसा मामला जो कि सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा हुआ हो, वो अगर दर्ज किया हो तो उस पर कार्रवाई, उस पर जांच सिर्फ सीबीआई की टीम करेगी। और जिस तरह से ये बात पहले दिन से सामने आई थी कि दिशा सारियन की मौत और सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत है कहीं ना कहीं लिंक्ड है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अब सीबीआई अलग एंगल से जांच करना शुरू करेगी। और दिशा सारियन की मौत किन परिस्थितियों में हुई, उसके जो मोबाइल कॉल्स थे, किन कमिंग कॉल, आउटगोइंग कॉल, कौन पार्टी में मौजूद था, और जिस तरह से मुंबई के माननीय पुलिस